श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी माताय नमः। श्री सरस्वती माताय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यशं प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र रघुपुङ्गव राजवर राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्यभवता शरणागतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकथानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणदानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तों, सीता माता से श्री हनुमान जी ने आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में जो फल फूलों के बैग लगे थे एवं फल फूलों का तो बहाना था, जो पहरेदार थे और लंका में बहादुरों की शक्ति का आभास करने के लिए हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे कैसे पता लगेगा। तो उन्होंने जो है मन ही मन विचार किया। दूत का कार्य स्वामी के हित के लिए मार्ग प्रशस्त करना होता है। राक्षस राज रावण का यह दुर्ग अभेद्य है। इसके प्रत्येक द्वार पर शक्तिशाली यंत्र लगे, जिनके रहते किसी भी वीर वाहिनी को इसमें प्रवेश संभव नहीं है। दूसरे इस लंका को मैंने रात्रि में देखा है। रावण ही नहीं, रावण को भयभीत कर उसका मनोबल गिराने से भी लाभ होगा। और सैन्य शक्ति की जानकारी भी आवश्यक है। बलि मात देखकर और रावण से मिलकर ही जाना अधिक उपयोगी होगा। बस अपने मन में इस प्रकार की योजना बनाकर हनुमान जी उछलकर एक वृक्ष पर चढ़ गए। वे मधुर फलों को खाने लगे। वे कुछ फलों को सोचकर फिर समझे कि किस तरह से फलों को नष्ट करें, जो कि यहाँ के दूत हमारे ऊपर क्रोधित हों। कुछ फलों को कुतर कर और कुछ को वैसे ही धरती पर फेंक देते थे। किसी वृक्ष की डाल तोड़ते फेंकते तो कोई समूचा वृक्ष ही उखाड़ देते। इस प्रकार वे संपूर्ण अशोक वाटिका को नष्ट करने। विशालकाय हनुमान जी की गर्जना सुनकर राक्षस भयभीत होकर जग पड़े। वे नाना प्रकार के खड़ग फरसे तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर
अशोक वाटिका की ओर दौड़े। असुरों ने कुपित होकर हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया, किंतु अनंत शक्ति संपन्न श्री हनुमान जी के सामने क्षण भर भी टिक ना सके। मृत्यु से बचे 2-4 असुर रावण के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, एक वानर प्राणी ने देखते ही देखते समूचे अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया। वाटिका के एक वृक्ष भी सुरक्षित नहीं रह गया। इतना ही नहीं, वह वानर हमारे समस्त राक्षसों को मारकर अब भी वहां सर्वथा निर्भय होकर बैठा हुआ। रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अभी उस दुस्वप्न देखा था। स्वप्न में भी एक विकट वानर उसे बुरी तरह तंग कर रहा था। बुरी तरह तंग कर रहा था और सपने में वानर उनको रावण की सेना में 4 प्रकार की सेना वाहिनी थी। वह भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट। रावण ने पहले ही भट्ट वाहिनी भेजी। रावण ने पहले ही भट्ट वाहिनी भेजी। असुरों की विशाल वाहिनी आती देख हनुमान जी ने भयानक गर्जना की। भयानक गर्जना सुनकर राक्षस वीरों का हृदय कांप उठा। हनुमान जी ने क्षण भर में ही नष्ट कर दिया असुरों की विशाल वाहिनी के विनाश की सूचना रावण के पास पहुंची। रावण ने तुरंत अपने मंत्री पराशर के पुत्र जाम्बुमाली को, सुभट वाहिनी का सेना नायक था, उस वानर को बंदी बनाने या मृत रूप में लाने के लिए निर्देशित किया। जाम्बुमाली विशालकाय, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। क्रोध में अशोक वाटिका के लिए चला। हनुमान जी सशस्त्र असुरवीर को अपनी ओर आते देखकर प्रसन्नतापूर्वक गर्जना करने लगे। जाम्बुमाली ने हनुमान जी पर भयंकर बाणों की वर्षा की। हनुमान जी घायल हुए, किंतु उन्होंने एक ही क्षण में एक ही झटके से उसको मार गिराया। पराशर पुत्र जाम्बुमाली की मृत्यु की सूचना पाकर रावण आश्चर्य में डूब गया। इसके बाद रावण ने महाभट्ट वाहिनी सेना नायक अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार ने समर सूर हनुमान जी पर प्रचंड वेग से आक्रमण किया, किंतु हनुमान जी आकाश से सीधे उसके रथ पर कूद पड़े। कूदकर हनुमान जी पर अस्त्र प्रहार करना ही चाहता था कि पुनः आकाश में उड़ गए। उनके पीछे राक्षस अक्षय कुमार भी दौड़ा। हनुमान जी ने फुर्ती से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में ही हजारों बार वेगपूर्वक घुमाकर जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। अक्षय कुमार के प्राण निकल गए।
अक्षय कुमार को किया मृत्यु का दुखद समाचार रावण के लिए सुनना बहुत कठिन था। उसने बड़ी कठिनाई से अपना मन स्थिर किया और दुख प्रकट किया। रावण ने दारुक भट्ट वाहिनी के सेना नायक आतिथ्य योद्धा अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा। रावण ने मेघनाथ को सावधानी करते हुए कहा, बेटा उस बानर की गति अथवा शक्ति का कोई माप तौल नहीं है। वह अग्नितुल्य तेजस्वी बानर किसी साधन विशेष से मारा नहीं जा सकता। अतएव तुम प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर अपने धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ना और ऐसा पराक्रम कर दिखाना कि जिससे बानर काबू में आ सके। महापराक्रमी मेघनाथ अपने तेजस्वी रथ पर बैठकर अनेक राक्षसों के साथ हनुमान जी के समीप पहुंचा। धनुर्धर मेघनाथ ने अपने तेज बाणों से हनुमान के ऊपर टूट पड़ा और बींच लिया। हनुमान जी ने कुपित होकर मेघनाथ पर प्रबल प्रहार कर दिया। सारथी को मारकर रथ के चूर्ण चूर्ण कर दिया। हनुमान जी की शक्ति के सम्मुख कोई बस चलता न देख मेघनाथ के ब्रह्मपाश छोड़ा। नियुक्त मुक्त हनुमान जी को विधाता ने ब्रह्मपाश से मुक्त रहने का वरदान पहले ही दे दिया था, किंतु हनुमान जी मर्यादा का अतिक्रमण करना नहीं चाहते थे। वे ब्रह्मपाश को सम्मान प्रदान करने के लिए उसमें बंध गए। राक्षस हनुमान जी को रावण के समीप ले चले। मार्ग में उन्हें देखकर पुरवासी दौड़े आए और उनके पीछे पीछे चलते हुए उन्होंने घूंसे मारते, गालियां देते और उनके बाल नोचते थे, किंतु श्री रामदूत हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य संपादन करने के लिए सब कुछ सुन सह रहे थे। वे लंका के मार्गों और सैन्य संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को ध्यानपूर्वक देखे जा रहे। इस प्रकार मेघनाथ उन्हें रावण के पास ले गया। सीताराम 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 सीताराम। इसी के साथ ये चौथा एपिसोड को यहीं विश्राम दिया जाता है। YouTube के आदेशानुसार समय
का ध्यान रखना पड़ता है। और सुंदरकांड का आप लोग अति उत्तम वर्णन सुनिए प्रेम भाव से, और हनुमान जी का ध्यान और श्री राम जी का ध्यान भी करते रहिए, जिससे आपका परम कल्याण होता रहेगा। इसमें निसंदेह कोई शक नहीं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी कुछ नहीं तो मंगल या शनिवार को ही सुंदरकांड भी कर लिया करें, जिससे मन को अति प्रसन्नता हो। अगर हो सके तो कुटुंब के साथ सुंदरकांड करें, अन्यथा जैसा भी आपकी इच्छा हो, लेकिन भगवत भक्ति में लीन अवश्य रहे, मेरा भी कहने का। संगीत को सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, और मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। अरे पत्थर तो इसलिए पूजते हैं क्योंकि भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम शांति शांति।